नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। बुरहानपुर, मेहगांव और महासमुंद की जहां लोग कई अलग अलग समस्याओं से परेशान हैं, अभी तक इनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो सका। आखिरकार जिम्मेदार क्या कर रहे हैं? लोगों की समस्याओं का समाधान आखिर क्यों नहीं हो पा रहा? इन सभी सवालों का जवाब लेंगे। एक पेशेंट को गांव से डिलीवरी भाई को यहाँ लाया गया था और डिलीवरी भाई का डिलीवरी हो गई, लेकिन उसकी डेट भी हो गई। लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर ने ये बताया कि इनको खून की कमी है और इस प्रकार से 1.5 लाख रुपए इनसे मांगने की मांग करी थी, जो उनकी उसकी डेट हो चुकी है। ये बहुत शर्म की बात है। हमारे बुरहानपुर के अंदर गुड हॉस्पिटल के अंदर इस प्रकार से पहले भी किस्से सुनने में आए और आज ये इस प्रकार से एक और भाई की जान चली गई है। मेरा और IS वगैरह तो इसमें कुछ कार्रवाई करने का कार्रवाई की अभी TI साहब आए थे शिकारपुर थाने के। उन्होंने बोला हम निश्चित तौर पे आप वहाँ पे थाने में आए, बोले पहले FIR कराइए, फिर उसके बाद हम पोस्टमार्टम करवा देंगे बॉडी का, उसके बाद में बोले कार्रवाई होगी। बोले मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। प्रथम दृष्टया में ये आया संज्ञान है कि ऑपरेशन के दौरान गर्भवती प्रेगनेंट इसका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उसमें डेथ हुई। तो ये सब इन्वेस्टिगेशन से क्या हुआ, क्या किया, परिजन जो एलिगेशन लगा रहे हैं उसके सब जाँच का विषय है। फिलहाल तो अभी जो बॉडी है मृतिका की 27 वर्ष है, जो कि फूटनार की रहने वाली है। इनका मायका सिरपुर का है और इनका भी PN रवाना करके परिजन भी इनके गए केस करवा दी। इस नंबर में कायम होकर जो आगे की कार्रवाई है सभी के यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे पूछताछ की जाएगी कि क्या ऐसे कंडीशंस बनी जिसके कारण ये है। सर यहाँ पर एक पेशेंट को गांव से डिलीवरी भाई को यहाँ लाया गया था और डिलीवरी भाई का तो बुरहानपुर जिले में संचालित एक निजी अस्पताल की शर्मनाक करतूत सामने आई, जिसके बारे में आप परिजनों की बाइट भी सुन रहे थे। बता दें कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से एक प्रसूता की मौत हो गई। इतना ही नहीं, बिल न चुकाने पर अस्पताल प्रबंधन ने परिजन को नवजात बच्चे से भी नहीं मिलने दिया। दरअसल जिले के राजपुरा क्षेत्र में संचालित कुछ अस्पताल प्रबंधन में प्रसूता की मौत हो गई थी। इसके बावजूद भी अस्पताल प्रबंधन के जरिए परिजन से ब्लड चढ़ाने की डिमांड की गई। प्रसूता की मौत के बाद नवजात से भी नहीं मिलने दिया गया। परिजन की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मामले में पीड़ित परिजनों का क्या कुछ कहना है, ये आपको सुनवाया है। तो परिजनों की बाइट आपने सुनी। समाज सेवी राजेश भगत ने क्या कुछ कहा, ये आपने सुना। इसके साथ ही CSP गौरव पाटिल ने क्या कुछ कहा, ये भी आपने सुना। तो प्राइवेट अस्पताल में शर्मनाक करतूतें लगातार सामने आती रहती हैं और एक बार फिर से बुरहानपुर से ये खबर सामने आई है, जहां पर परिजनों ने ना तो नवजात से मिलने दिया और ना ही प्रसूता का शव परिजनों को दिया। तो डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें, लगातार प्राइवेट अस्पतालों में इस तरह की लापरवाहियां सामने आ रही हैं, लेकिन जिम्मेदार मौन साधे हुए हैं। एक बार फिर से बुरहानपुर से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर प्रसूता की मौत के बाद भी डॉक्टरों द्वारा ब्लड की डिमांड लगातार की जा रही थी। प्रसूता के जन्मे बच्चे को भी परिजनों से नहीं मिलने दिया जा रहा था और लगातार ब्लड की डिमांड की जा रही थी, क्योंकि बिल पे नहीं किया गया था। इस तरह की जो लापरवाही है वो लगातार प्राइवेट अस्पतालों से सामने आई है, लेकिन अभी तक इन पर कोई भी प्रभावी कार्रवाई होते हुए नहीं दिखाई दी। तो प्रसूता की मौत के बाद भी ब्लड की डिमांड की जा रही थी। हालांकि अब परिजनों की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मामले में पीड़ित परिजनों ने कई आरोप अस्पताल प्रबंधन पर लगाए हैं और उसके बाद ये जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। तो बुरहानपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्राइवेट अस्पताल की एक बार फिर से बड़ी लापरवाही सामने आई। परिजनों ने सीधे तौर पर अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाए हैं। बिल न चुकाने पर अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों को नवजात के बच्चे से भी नहीं मिलने दिया है। दरअसल जिले के राजपुरा क्षेत्र से ये जो पूरा मामला है वो सामने आया है। कुछ अस्पताल प्रबंधन में प्रसूता की मौत हो गई थी और मौत के बाद भी लगातार ब्लड की डिमांड परिजनों से की जा रही थी, क्योंकि बिल अभी तक नहीं चुकाया गया था। इसकी वजह से नवजात बच्चे से भी परिजनों को मिलने नहीं दिया जा रहा था। आपको बता दें, लगातार इस तरह की लापरवाहियां अस्पताल की ओर से सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक जिम्मेदारों की तरफ से कोई भी प्रभावी कार्रवाई ऐसे अस्पतालों की ओर से नहीं की गई है।
क्या इसकी वजह है, इसके पीछे क्यों कार्रवाई ऐसे अस्पतालों पर नहीं की जाती जो लगातार आम जन की जिंदगियों से खिलवाड़ करते रहते हैं? और इसी को लेकर चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ बुरहानपुर से संवाददाता खेमराज राठौर जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। खेमराज, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर को लेकर? देखिए, जिस तरह से बताया जा रहा है, प्रसूता की मौत होने के बाद भी ब्लड की डिमांड लगातार की जा रही थी, बिल नहीं चुकाया गया, इसलिए नवजात बच्चे से भी नहीं मिलने दिया जा रहा था। क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? जी, हम बताना चाहेंगे कि बुरहानपुर का एक जो निजी अस्पताल है, गुड हॉस्पिटल के, जहां पर अक्सर वो विवादों में रहता है, कभी मेडिसिन को लेके तो कभी डॉक्टर को लेके, हमेशा पेशेंट की शिकायत वहां बनी रहती है। अब ऐसे में एक प्रसूता जो वहां पर प्रसव के लिए आई थी, जिसके लिए वहां पर उसका सीजर चालू था, सीजर के दौरान उसकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने इसकी जानकारी परिजनों को नहीं दी और उनसे कहा गया कि आप अस्पताल का जो बिल है वो क्लियर कीजिए और ब्लड की व्यवस्था कीजिए। अब परिजनों ने कहा कि हमें बताइए कंडीशन क्या है, बोले आप सब ठीक है, केवल आप ब्लड लाइए। जब ये ब्लड के बहाने और बिल का दबाव बनाते रहे, जब परिजनों ने बिल वहां पर पेमेंट दिया उसका अस्पताल का, उसके बाद में ही उनको बताया गया कि आपके मरीज की डेथ हो चुकी है और तब तक के लिए नवजात से भी परिजनों को मिलने नहीं दिया, जिसको लेकर परिजनों ने काफी हंगामा किया और हंगामे के बाद में पुलिस प्रशासन वहां मौके पर पहुंचा और पुलिस ने अपनी तफ्तीश जारी रखी, जबकि परिजन हंगामा करते रहे और उनको अस्पताल प्रबंधन को इस बात का कोई गुरेज नहीं रहा कि क्या इस तरीके की मानवता शर्मसार करने वाली घटना को उन्होंने अंजाम दिया। जरा सा भी उनको अफसोस नहीं रहा था इस बात को लेकर। जी ठीक है खेमराज, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि देखिए परिजनों ने वहां पर हंगामा किया, अस्पताल प्रबंधन के ऊपर तमाम जो आरोप हैं वो लगाए गए, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि गुड अस्पताल से इस तरह की शिकायतें पहले भी मिल चुकी हैं, तो क्या अभी तक जिम्मेदारों तक ये बात नहीं पहुंची है या फिर उनकी तरफ से कोई कार्रवाई इस पर क्यों नहीं की गई? जी, वहाँ पर एक जसमुद्दीन बता रहे थे कि यहाँ पर इस अस्पताल का प्रबंधन के जो संचालक है, जो रसूखदारों के टच में होने के कारण यहाँ आए दिन घटना होने के बावजूद भी इस तरह की इस प्रकार की कोई कार्रवाई उसके खिलाफ होती नहीं है और अक्सर ये मामला चलता रहता है और अस्पताल जो है वो बिंदास इसके चलते आ रहा है। ठीक है खेमराज, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें ये आपको गुड अस्पताल से दिखा रहे थे, जहां पर प्रसूता की मौत के बाद भी ब्लड की डिमांड की जा रही थी, नवजात बच्चे से परिजनों को नहीं मिलने दिया जा रहा था, जिसके बाद तमाम आरोप परिजनों की ओर से लगाए गए। बुरहानपुर से ये पूरी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर प्राइवेट अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां प्रसूता की मौत होने के बाद भी ब्लड की डिमांड परिजनों से लगातार की गई और लगातार परिजनों को गुमराह करने की कोशिश की गई। और चलिए अब सीधे रुख करेंगे अगली खबर की ओर, जो भिंड जिले के मैगांव नगर से है। तो अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश सरकार की सख्ती के बाद भी चोलाचाप डॉक्टर मरीजों के इलाज करने से बाज नहीं आ रहे हैं और इससे लेकर जब अनादि टीवी की टीम ने भिंड जिले के मैगांव नगर में पड़ताल की तो गौरमी रोड पर गंदर सिंह नरवरिया क्लिनिक से लेकर बंसल क्लिनिक, वैद्य क्लिनिक समेत कई अवैध रूप से चल रहे क्लिनिकों का पता चला। इन सभी क्लिनिकों में कहीं भी वैध दस्तावेज नहीं मिले। जब इस संबंध में मैगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ डॉक्टर मनीष शर्मा से बात की गई तो उनका यह कहना था कि अगर वरिष्ठ अधिकारियों ने आदेश दिया तो क्लिनिकों पर कार्रवाई करूंगा। आखिरकार अधिकारी कब इन चोलाचाप डॉक्टरों पर लगाम लगा पाते हैं, इन्हीं सवालों का लेंगे जवाब, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कि एसडीएम का पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। हाँ, ये अगर कोई व्यक्ति गैर चिकित्सा मामलों के विरुद्ध कोई कार्रवाई कर रहा है तो उसे करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके लिए जो जिला स्तर पर एक समिति बैठी है, उनको समय समय पर वो इसके बारे में जांच भी करते हैं। पिछले एक माह पूर्व भी इस तरह की टीम के द्वारा आके यहाँ पर कार्रवाई की गई है और आगे भी उनकी कार्रवाई करवाएंगे। इसके संबंध में मैं गठन लिखूँगा कि यदि अगर कुछ शेष हों कुछ डॉक्टर तो उनकी प्रभावी कार्रवाई की जाए।
और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ अखिलेश सिंह हमारे संवाददाता जुड़े हैं। अखिलेश, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर, क्योंकि देखिए जिस तरह से बताया जा रहा है झोला छाप डॉक्टरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन लगाम लगाने वाला कोई नहीं। एक बार फिर से जब अनादि टीवी चैनल ने इस चीज की पड़ताल की तो कई सारे ऐसे क्लिनिक है जो पाए गए जिनके पास या तो वैध दस्तावेज नहीं है या फिर डिग्री किसी और चीज की है और इलाज कहीं और चीज का किया जा रहा है। क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? जी रिश्ता हम बताना चाहेंगे, भिंड जिले में झोला छाप डॉक्टरों की लगातार यहाँ जब अनादि टीम ने पड़ताल की तो यहाँ झोला छाप डॉक्टरों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। हर गली मोहल्ले में इनकी दुकानें खुली हुई हैं और बड़े धड़ल्ले से अपना कारोबार कर रहे हैं। चाहे कौन सी भी दवाइयाँ हों, छोटे से इलाज से लेकर बड़ी बीमारियां तक ये इलाज कर देते हैं। इन पर कोई डिग्री नहीं है, कोई वैध दस्तावेज भी नहीं है और धड़ल्ले से अपने घरों में या दुकानों में या अस्पताल बनाए हुए हैं और यहाँ पर काफी लोगों का इलाज करते रहते हैं। जब कोई यहाँ पर घटना घट जाती है तो ये लोग अपनी दुकान का शटर डालकर भाग जाते हैं और फिर 1-2 महीने बाद फिर खोल लेते हैं। फिर ऐसे ही चलता रहता है। इन पर स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से कोई इन पर कार्रवाई नहीं की जाती है, जबकि सीएमओएच की तरफ से कई बार उनके संज्ञान में मामला पहुंचा है। ना तो वो कुछ वर्जन देने से मना कर देते हैं और ना उन लोगों पर कार्रवाई करते हैं, क्योंकि जो फर्जी यहाँ पर जैसे जो क्लिनिक बनाए गए हैं, यहाँ पर काफी क्लिनिक ऐसे नहीं है जो झोला छाप डॉक्टर हैं। हर गरीब मोहल्ले में यह मिलेंगे, हर दुकानों पर अपनी दुकान सजाए बैठे हुए हैं और ये दवाइयाँ जो भी मंगाते हैं, बाहर से दवाइयाँ जो आ रही हैं, इनको यही पता नहीं है कौन सी ड्रग की दवाई है और कौन से लोगों को दी जाती है, क्योंकि ये ज्यादातर नकली दवाइयाँ ये लोग रखते हैं। इसमें मार्जिन ज्यादा मिले और दवाइयों में भी मुनाफा हो और जो चिकित्सक देख रहे हैं उनमें भी मुनाफा हो। जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं वह सोचते हैं कि ये डॉक्टर फीस नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर सस्ता इलाज हो रहा है, तो इसलिए डॉक्टर इन झोला छाप डॉक्टरों पर अपना इलाज करा लेते हैं। क्योंकि जो बड़े डॉक्टर हैं वो 400 से लेकर 500 या 600 फीस लेते हैं, इसलिए वहाँ पर जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं उन पर इलाज नहीं कराते हैं। इसलिए झोला छाप डॉक्टरों की लगातार सक्रियता बढ़ती जा रही है और हर गरीब मोहल्ले में इनकी दुकानें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जब अनादि टीम ने यह पड़ताल की, जगह जगह जाकर देखा तो घरों में ही इनका अस्पताल चल रहा है, जगह जगह इनके बोतलें चढ़ाई जा रही, जबकि उनको डॉक्टरों को यही पता नहीं कि इनकी कौन सी बीमारी का कहाँ इलाज किया जाए। और ये ऐसी दुकान पर इन लोगों की जांच लिखते हैं जब बीमारियों की जांच हो, उनमें भी इनको से आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें, क्योंकि बाकी जो डॉक्टर्स होते हैं जिनके पास डिग्री होती है उनकी फीस ज्यादा होती है और इस वजह से जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, वो ऐसे डॉक्टरों के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर इतनी बड़ी तादाद में झोला छाप डॉक्टरों के क्लिनिक संचालित हो रहे हैं तो फिर ये कहा जाए कि या तो फिर जिम्मेदार मौन साधे हुए हैं, उसके पीछे का कोई एक बड़ा कारण है, या फिर उन्हीं की शय पर ये सारे जो क्लिनिक है वो संचालित किए जा रहे हैं। जी जो यहाँ पर सीएमएचओ को इन लोगों पर सीएमएचओ सर को इन लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि सीएमएचओ इन लोगों पर कार्रवाई नहीं करते। वो ऑफिस में आ जाते हैं और वहाँ पर उनके अलावा और वो कहीं नहीं जाते, क्योंकि जबकि जब शिकायत मिलती है तो कोई टीम गठित नहीं होती और जब एक आध कोई मामला बड़ा हो जाता तो वहाँ पर टीम भी गठित हो जाती है। लेकिन बाद में जब टीम को सेटलमेंट करके प्राइवेट क्लिनिक उनको रफा दफा कर देते हैं। इन लोगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि इन लोगों पर FIR दर्ज होना चाहिए कि आप क्लिनिक के आधार पर चला रहे हैं, आप पर कोई डिग्री नहीं है, आप लगातार छोटे से लेकर बड़ी बीमारी का इलाज कर रहे हैं। आप कैसे इन बीमारियों का इलाज कर रहे हैं? जनता के साथ आप उनके जान के साथ खेल रहे हैं। आपको यही पता नहीं कौन सी ड्रग की दवाई कौन सी बीमारी में यूज होती है। आप अपना कमीशन सिर्फ देख रहे हैं, क्योंकि जो डॉक्टर प्राइवेट है ये अपना कमीशन सिर्फ सेट करे हुए, इनका कमीशन यहाँ से लेकर सीधा जिला अस्पताल तक जाता है, इसलिए इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है। क्योंकि ये मोटी कई बार मध्य प्रदेश के मुखिया को भी इसको लेकर कई सारी बातें कहते हुए देखा गया है। जब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात आती है, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बात आती है, तो साफ तौर पर यह कहा जाता है कि इन चीजों में लापरवाही नहीं बरती जाएगी। लेकिन अगर इतने बड़े पैमाने पर लापरवाही हो रही है तो क्या शासन प्रशासन की तरफ से अब कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है? कोई भी यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम अभी भी जो झोला छाप डॉक्टर है वहां पर नहीं गई है और ना कोई झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की गई है, क्योंकि झोला छाप डॉक्टरों के हौसले इसलिए बुलंद होते कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आप कितनी भी शिकायत कर लो, कितनी भी खबर चला लो, लेकिन सीएमएचओ की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। सीएमएचओ से जब इस बारे में सवाल किया जाता है तो सीएमएचओ का सीधा जवाब यही रहता है कि हम कार्रवाई दिखवा लेंगे। ना तो वो कोई वर्जन देते हैं, ना कोई टीम गठित करते हैं, ना इन लोगों पर कार्रवाई करते हैं। और सीएमएचओ
साहब ना ना किसी पत्रकार का वहाँ फोन उठाते हैं। अगर ऑफिस में मिल जाएंगे तो बोल देते हैं कि हम दिखवा लेंगे, इसके अलावा और वो कुछ नहीं कहते। जब से CMHO बने हैं तब से लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई, चाहे भिंड जिला अस्पताल की बात करें, वहां से सीधे तार इनके प्राइवेट क्लिनिकों के जुड़े हुए, वहीं से सीधे जो मरीज वहां जाता है सीधे प्राइवेट क्लिनिकों में पहुंच जाता है, क्योंकि इनका जो कमीशन है वो मोटा कमीशन सीधे जिला अस्पताल में जाकर पहुंचता है। कहीं ना कहीं जिम्मेदार इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसी वजह से ये जो लापरवाही है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया अखिलेश। तो तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं भिंड जिले से, जहां पर किस तरह से जो झोलाछाप डॉक्टर है उनका आतंक तो बढ़ता ही जा रहा है, और जो अवैध तरीके से क्लिनिक है उनकी संख्या भी अब लगातार बढ़ती जा रही है, जिस और प्रशासन को अब ध्यान देना होगा। और चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो तो तस्वीरें ये लगातार आपको दिखा रहे हैं, झोलाछाप डॉक्टरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बिना वैध दस्तावेज के ये जो अवैध क्लिनिक है वो लगातार संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन इस और ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्यों झोलाछाप डॉक्टरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। क्या वाकई शिक्षित डॉक्टरों की संख्या इतनी कम हो गई है भारत में जो इस वजह से झोलाछाप डॉक्टरों का आतंक बढ़ता जा रहा है? दूसरा, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह से क्लिनिक संचालित किए जा रहे हैं तो क्यों इस पर कार्रवाई प्रशासन की ओर से नहीं की जाती है? और सीधे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर जो महासमुंद से आ रही है। गरीबों के हक पर डाका। महासमुंद में गरीबों को मुफ्त और कम दामों में राशन मुहैया कराने के शासकीय उचित मूल्य की दुकानें संचालित की जाती हैं, लेकिन दुकान संचालक ही अगर गरीबों के राशन पर डाका डाले तो बेचारे गरीब कहां जाएंगे? ताजा मामला महासमुंद जिले के सालहेजेरिया का है, जहां पर विंध्यवासिनी महिला स्व सहायता समूह ने हितग्राहियों का थंब इंप्रेशन लेने के बाद भी उन्हें 4 महीने का राशन नहीं दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी शिकायत अंकुरी जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर में की। मामले में खाद्य निरीक्षक दिव्यांशु देवांगर ने कहा कि मामले में जांच रिपोर्ट बनाकर SDM बसना को सौंप दिया गया है, लेकिन अब तक ग्रामीणों को राशन नहीं मिल सका। ग्रामीणों का इस पर क्या कहना है, आइए आपको पहले ये दिखाते हैं। राशन में हमन ला अभी जो शक्कर चना चावल मिलत रहे तेहर जो 2 महीना तक जो अभी जो मैं नहीं पाए हैं, हमन नहीं पाए। और अभी जो हमन ला जो या कहीं जगह से दुकान से जो या जो 20 रुपया या 10 रुपया चावल के किलो है तो हमार कर 10 रुपया जो हमार कर जो पैसा नहीं का करबो साहब। अब कोई बनी भूति वाला आत हैं तो जात हैं और बनी भूति नहीं मिलत है तब जो टप हो गए है तब भूखे लांघन करके पड़े हैं। हमारे राशन में चावल मिलते, नमक मिलते, चना मिलते, शक्कर मिलते, 4 महीना तक अभी नहीं मिले ना के खाली और शक्कर दे है, नमक दे है बस। और कभू कहले चावल नहीं आए है कथे और नहीं दे। के ग्राम सालहेजेरिया में राशन नहीं मिलने की शिकायत की जांच कार्य से बसना के द्वारा की जा चुकी है और प्रतिवेदन विभागीय अधिकारी बसना को प्रस्तुत किया गया है। नियमानुसार उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्या कुछ अपडेट इस खबर को लेकर? देखिए कहीं ना कहीं इस पर जब हम बात करते हैं, सरकार की तरफ से गरीबों के लिए काफी सारी योजनाएं चलाई जा रही है, कई सेवाएं दी जा रही हैं, लेकिन उन्हीं योजनाओं का पलीता लगाया जा रहा है। दुकान संचालक जो कम दामों पर गरीबों को राशन पहुंचाते हैं उन्हीं की तरफ से धांधली की जा रही है। क्या कुछ जानकारी? इसकी शिकायत कर दी गई है पर अभी तक कोई समाधान इस समस्या का नहीं निकला है। देखिए अभी तक कोई समाधान तो नहीं निकल रहा है, लेकिन अभी जो हमने खाद्य अधिकारियों से बात की है उसमें एक चीज निकल के आई है कि मामले की जब शिकायत की गई उसके बाद एक जांच कमेटी जो है बिठा दी गई है। ये मामला जो है एक्चुअल में महासमुंद जिले के बसला ब्लॉक का है, जहां आदिवासी जो बाहुल है वो सालहेजेरिया में निवास करता है और उनके पास रोजी रोटी के जो संसाधन है वो उसकी बहुत कमी पाई जाती है। वहां अभी जैसे कृषि का कार्य है वही कर पाते हैं बाकी, और उनके पास कोई उद्योग व्यवसाय नहीं है। तो ये जो सरकारी उचित मूल्य का से जो सरकार के द्वारा जो मुफ्त राशन जो दिया जाता है वो एक बहुत बड़ा माध्यम है इन गरीब परिवारों के जीवन यापन का। उसी में यहाँ एक्चुअल में ये देखने को लिए मिला है कि जो समितियां हैं वो थंब इम्प्रेशन लगवा लेती हैं और 2-2, 3-3 माह तक जो राशन है
वो रोक के रखती है और गरीब जो परिवार है वो इंतजार में रहता है, जिसका लाभ ये राशन दुकान संचालित करने वाले लोग ले रहे हैं। यहाँ ये मामला महासमुंद जिले में कोई पहला मामला नहीं है जहाँ उचित मूल्य के राशन दुकान में इस तरीके का मामला सामने आया है। लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं और उसमें कार्रवाइयां हो रही है, लेकिन कार्रवाइयां जो है उस तरीके से नहीं हो पा रही है, जिसका ये परिणाम है कि जो यहाँ उचित मूल्य के जो दुकान चलाने वाले हैं उनके हौसले बुलंद हैं। जी ठीक है रवि, फिलहाल आपका जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो गरीबों को जो मुफ्त राशन दिया जाता है अब उसमें धांधली की जा रही है संचालक की ओर से, और लगातार इसको लेकर शिकायतें मिल रही हैं, पर अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं मिल पाया। तमाम इंप्रेशन लेने के बाद भी गरीबों को उनके हक का राशन नहीं दिया जा रहा है, लगातार उनके राशन पर डाका डाला जा रहा है और इसको लेकर शिकायत हो गई लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। कि चाहे बात कीजिए स्वास्थ्य सेवाओं की, प्राइवेट अस्पतालों की, या फिर बात की जाए झोलाछाप डॉक्टरों की बात की जाए, या फिर इस तरह से जो दुकान संचालक धांधली करते हैं उनकी बात की जाए, लेकिन इन समस्याओं का अभी तक समाधान नहीं हो सका। कहीं ना कहीं इन सभी मामलों की जानकारी जिम्मेदारों तक पहुंच गई है, पर उसके बाद भी अगर इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है तो सवाल कई खड़े होते हैं कि आखिर क्यों ऐसे गंभीर मुद्दों को सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है। फिलहाल नमस्कार।